नमस्कार साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। साथियों, अभी लाइव में 2 बार थोड़ा हुआ कि साथियों आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी। अब आप लोगों के पास उम्मीद है कि आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि भी अब तो क्लियर आ रही होगी। साथियों बिल्कुल, अगर आवाज आ रही है तो आप लोग जरूर बताएं कि भी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। साथियों, क्योंकि बहुत अहम सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचानी है। बहुत बड़े संघर्ष के बाद आप लोगों के लिए कई तरह की जीत हासिल करते हैं हम लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े ताकि आप लोगों तक सभी तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और एकदम जो सच्ची लड़ाई है, जो सत्यमेव जयते वाली, वो सच में ही अपन लोग लड़ते हैं साथियों। और आप लोग बने हुए हैं, ज्यादातर साथी लोग जो जुड़ना शुरू हुए हैं, उन सभी से उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। 301 के करीब जुड़ गए अभी साथियों, 370-80 के करीब, सॉरी, और जुड़ते जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अभी तो स्टार्टअप हुआ है बिल्कुल साथियों, बिल्कुल अभी सभी मुद्दों पे अपन लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मेन चीजें हैं, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी आ गया हूं। और आगे हमारी रणनीति क्या रहेगी वो भी मैं आपको बताने के लिए आ गया हूं साथियों। संघर्ष हमारा जारी है, ऐसा कोई सप्ताह नहीं रहता जिसमें हमारा प्रदर्शन ना हो, ऐसा कोई और आज तक हमने किसी भी प्रदर्शन की एडवांस में सूचना नहीं डाली। देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस दिन हम लोग विधानसभा घेराव की जिस दिन डाल देंगे लिख के, और जिस दिन हमारा विधानसभा घेराव होगा तो 50,000 युवाओं का ही होता है। आपको भी पता है, 20-20, 30-30 हजार युवाओं का होता है साथियों, आप सभी को पता है। इंडिया के आज तक के इतिहास के सबसे बड़े विधानसभा घेराव हो, चाहे सबसे बड़े रैलों का काम हो, रैली तो हम करते ही नहीं है, रैले करते हैं साथियों। और उन रैलों के ही जवाब में सरकार हमारे काम करती है, डरती है कि कहीं भरत बेनीवाल नहीं जाग जाए। सभी सरकारों को पता है, और हर एक अधिकारी और हर एक मंत्री और सीएम लेवल तक पूरी तरह से जिस दिन मेरा प्रदर्शन होगा, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से जाब्ता बुलाते हैं 5-5 हजार पुलिस फोर्स का, आप सभी को पता है साथियों। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि किन किन मुद्दों पे मैं लाइव आया हूं, तो उसमें सारे मुद्दे मैं बता देता हूं। सीएचओ की भर्ती के लिए, जो सीएचओ भर्ती लगभग पूर्णतया बाइंड अप कर दी है अपन ने, नई भर्ती के लिए, प्लस वेटिंग जो है सीएचओ की उसके लिए, प्लस सीएचओ में कई मुद्दे हैं साथियों, वो एक साथ में मैं आपको बताऊंगा। और साथियों उसके बाद सेकंड नंबर पे लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर और ईसीजी भर्ती, ये 3 भर्तियां, प्लस इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पैरामेडिकल की जो एलए भर्ती है, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद आपको फार्मासिस्ट भर्ती के बारे में, और जो कैडर्स हैं, जो नए कैडर बनने ओटी के और बीबीटी के, वो, प्लस सबसे बड़ी चीज भी नेत्र सहायक वाले जो साथी हैं उन लोगों के लिए साथियों, प्लस जो अदर चीजें हैं, जो अलग मुद्दे हैं, उन पे भी मैं आप लोगों को काफी कुछ बताऊंगा। नई विज्ञप्तियां जो जारी होनी है उनसे संबंधित भी कुछ न्यूज आपसे शेयर करूंगा। तो साथियों जुड़े रहें लाइव में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें साथियों। अभी 900 से ऊपर लगभग जुड़ चुके हैं लोग, तो सभी साथी लोगों से निवेदन है कि शेयर जरूर करें। हमें अपने आंदोलन को मजबूत करना है। आज तक जो लोग आए सिर्फ बेवकूफ बनाकर चले गए, हम लोगों को इस लड़ाई को मजबूत करना है। और अब एक बड़ा कोहराम बहुत जल्द आने वाला है राजस्थान में। भरत बेनीवाल जब आंदोलन करता है तो कोहराम ही आता है, ये आपको सभी को पता है। मैं रोज रोज ये नहीं करता कि भाई एक दिन आगे वहां धरना दे दिया और उस दिन समझौता हो गया और दोबारा वो काम नहीं हुआ, फिर 7 दिन बाद की डाल दी, फिर 10 दिन बाद की डाल दी। हम बैठते हैं तो काम ही होता है, ये तय रहता है, लोहे की लकीर ही होती है साथियों। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ की वेटिंग की सबसे पहले बात बता देता हूं मैं साथियों। सीएचओ वेटिंग के लिए जो काफी समय से लगातार मेरे साथियों के फोन आ रहे थे, मैं उन सबको बता देना चाहता हूं साथियों। कुछ लोग कहते हैं आप वेटिंग के लिए कम बोल रहे हो भाई साहब, कम बोल रहे हो, तो साथियों मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोगों से ज्यादा चिंतित भरत बेनीवाल रहता है। सीएचओ की वेटिंग के लिए किसी ने चू तक नहीं बोला था, मैंने निकलवाई। लोगों ने ये कहा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, विज्ञप्ति नहीं जारी होगी, 2310 ही भर्तियां आ रही हैं, ये आ रहे हैं। आंदोलन किया, भर्तियों की संख्या बढ़वाई, उसके लिए भी आंदोलन किया, परीक्षा करवाई, उसके लिए भी पोस्टपोन्ड हुई डेट, फिर आंदोलन किया, फिर डेट करवाई, फॉर्म के समय पे 2 बार फॉर्म डेट एक्सटेंड हुई, उस टाइम आंदोलन किया, उसके बाद सर्टिफिकेट रद्द हो गए तो आंदोलन किया, प्लस करेक्शन के लिए आज तक किसी फॉर्म करेक्शन के लिए दोबारा से फॉर्म नहीं खोले गए होंगे किसी भर्ती में, उसके लिए करेक्शन के लिए 3 दिन दिलवाए। हर चीज में आंदोलन, हर चीज में आंदोलन। उसके बावजूद 6 महीने के अंदर अंदर सीएचओ पूरी निपटाई। और मैं गारंटी देता हूं पूरे इंडिया के इतिहास की सबसे पहली भर्ती है जो इतने कम टाइम पीरियड में खत्म हुई। और साथियों जिसका कोई किसी को उम्मीद भी नहीं थी, पूरे इंडिया में नहीं राजस्थान में अब तक एक भी भर्ती सीएचओ और एमओ के अलावा खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से। साथियों
1000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि शेयर जरूर करें साथियों, क्योंकि आपका ये बब्बर शेयर बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है अब, और अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी प्लानिंग मेरी चल रही है साथियों। इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही है कि राजस्थान की सरकार इतिहास में याद रखेगी कि भरत बेनीवाल नाम का कोई लीडर आया था। साथियों, भारत सरकार में जब प्रधानमंत्री की सभा में इतनी जबरदस्त तरीके से हम हाहाकार मचा सकते हैं और इतनी बड़े बड़े रैली हम लोग कर सकते हैं, वसुंधरा के सामने चुनाव लड़ने की मैं घोषणा कर सकता हूं, और उस वक्त जब वसुंधरा ने मांगे मान ली तो हम लोगों ने फिर ठीक है यूं कह दिया कि ठीक है चलो हम देखते हैं। साथियों, एक एक भर्ती हमारी 2018 की भर्तियां सारी निपट चुकी है लगभग, और जो भर्तियां थी मेडिकल विभाग की और पहले की भी, जहां तक जिन भर्तियों को छोड़ दिया था क्योंकि कुछ लोगों की राजनीति उनमें घुस गई, उसके बाद वो भर्तियां अटकी पड़ी रही साथियों। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण था प्रयोगशाला सहायक का। जैसे ही लोग 2-2, 2.5 साल से लेके बैठे हैं उस भर्ती को, लेकिन आज तक कुछ भी हलचल नहीं हुई। भरत बेनीवाल आया और देख लो 1.5 महीने में फाइल मूवमेंट करवा दी। कई कहते हैं मरी हुई भर्ती को जिंदा करा दिया, क्या काहे का जिंदा? जिंदा ही थी 2018 से, लेकिन तुम नहीं घुसते तो वो मरती नहीं, और मर गई तो जिंदा वापस करने का काम भी भरत बेनीवाल ने किया। जिस दिन एंट्री हुई उसी दिन से चालू हो गया। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग ही सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि इसमें घमंड होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग इसको करके दिखाएंगे। ये हमारी जिद होती है और उस जिद को हम लेके चलते हैं तो उसको काम को करके छोड़ते हैं। और हमारा एक दिन का कम से कम सचिवालय के पूरे अंदर से लेके हर एक विभाग तक, हर एक विभाग पर कितनी सीढ़ियां चढ़ना उतरना, कम से कम 10-10 किलोमीटर का पैदल, 15-15 किलोमीटर का पैदल राउंड अप होता है। उसके बाद हम हर एक अधिकारी से, कार्मिक विभागों से लेके, मेडिकल विभाग से लेके, अन्य विभागों से लेके, अधीनस्थ बोर्ड से लेके, सब जगह पे आरपीएमसी, आरएमसी, फार्मेसी काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, सभी जगह से राउंड अप रहता है साथियों। उसके बाद इतने सारे काम होते हैं, एक एक चीज दिल्ली से लेके यहां तक और यहां से लेके दिल्ली तक हमेशा मार्च होता है, हमारा भाग दौड़ होती है साथियों। उसी की बदौलत आज सारे काम हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं सीएचओ वेटिंग का, तो साथियों मैं बता देता हूं आपको, सीएचओ वेटिंग जल्दी आए। जो सिर्फ और सिर्फ आपके भाई की मेहनत के ऊपर सिर्फ क्रेडिट लेने का काम करने का प्रयास करते हैं, सीएचओ में भी घुसने का प्रयास किया, किसी और भर्तियों में भी घुसने का प्रयास किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक एक साथी के दिल में बसा हुआ है आपका भाई भरत बेनीवाल। क्यों बसा हुआ है? क्योंकि साथियों ये जितने भी आप लोगों के फोन में जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी में आप लोग इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि साथियों बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और त्राही त्राही मचेगी। ये मैं आज आपको कह रहा हूं, राजस्थान के इतिहास में याद रखा जाएगा, ऐसा आंदोलन होने जा रहा है साथियों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि तैयार हो जाओ। बहुत जो भी एक भी मुद्दा नहीं छोड़ूंगा मेडिकल विभाग का जो सोल्व नहीं होगा, और अब तक होते आए हैं, लेकिन साथियों मुद्दे वही होंगे जो वाजिब होंगे। मैं बेकार के मुद्दे नहीं लेता हूं, मैं वो मुद्दे नहीं लेता हूं जो बिल्कुल पूरी तरह से मर चुके हैं या जो गलत लोग हैं, फर्जी लोग एंट्री मारने की कोशिश करते हैं। मैं कभी उन मुद्दों को नहीं लेता हूं, चाहे मुझे आप कुछ भी कहें। लेकिन मैं आप लोगों से सबसे पहले बता दूं सीएचओ वेटिंग का। सीएचओ वेटिंग 15,000 की सूची भी मैंने जारी करवाई थी 3 दिन पड़ाव के दौरान। पड़ाव करके उठा था, तभी उठा था जब फाइनल हो गया था कि सूची जारी होगी साथियों। और अगली वेटिंग सूची भी 15,000 को जब रोल नंबर आया था, जब खोलने के बाद, मोबाइल खोलने के बाद जो आपको खुशी मिली थी, वो भी भरत बेनीवाल ने दिलाई थी। और अभी भी आगे की मैं वादा करता हूं, वेटिंग भी भरत बेनीवाल ही निकलवाएगा। वेटिंग निकलवा चुका होता, लेकिन इसमें ज्वाइनर और नॉन ज्वाइनर और जो सारा सिस्टम रहता है, जो अनुपस्थित रहे, जो उपस्थिति जिनकी क्लियर नहीं हो पा रही थी पूरी की पूरी, आज तक किसी ने डाटा नहीं दिया। 613 लोग एब्सेंट रहे थे। ये डाटा भी भरत बेनीवाल ने शेयर किया था, एग्जैक्ट डाटा शेयर किया था। लोग जो फर्जी और कॉपी पेस्ट लोग हैं, उनका काम यही होता है कि कैसे भी करके आरोप दूसरों पे लगा देते, काम कुछ करते नहीं है। 613 का मैंने लिख के डाला था, और वही 613 की मैं आज आपको कह रहा हूं। 613 में से कुछ एक साथियों ने उसके बाद ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि डेट बढ़ा दी गई थी 30 तारीख की, तो 90-100 के लोग लगभग बच्चों ने उसमें ज्वाइन किया था साथियों। तो आप देख लीजिए 613 में से वो घट गए, प्लस कुछ एक छोटे मोटे जो बैकलॉग्स है, जैसे स्पोर्ट्स की सूची आ जाती है तो उसकी बची हुई भर्तियां इसमें जुड़वाने के लिए, और ये सारे प्रयास रहते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसमें वेटिंग आए, 600 तक आए, और इसमें कुछ अदर जो कोर्ट केसेस के हैं तो वो भी क्लियर हो जाए। तो सारी चीजें मिला मिलू के 500 से 550 तो कम से कम बनती है वेटिंग। फिर भी साथियों कुछ चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन अभी 3-4 दिन में और क्लियर कर लेंगे अपन स्थिति वेटिंग की साथियों, क्योंकि
अभी भी 27 तारीख ज्वाइनिंग की जो थी, इनमें भी मान लो ब्रिज कोर्स वाले कई लोग बॉन्ड को देख के या किसी चीज को देख के ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई और दिक्कत हो जाती है। प्लस जैसे सीसीएस कंप्लीट वाले थे, उनमें से भी मान लो 332 की सूची पहले जारी हुई, तो उनमें से कितने लोग ज्वाइन करते हैं, और फिर जो ज्वाइन किया उनकी स्थिति अभी आके एब्सेंट सूची अभी आनी है 1-2 दिन में, 2-3 दिन में। मैं जल्द से जल्द मंगवा रहा हूं साथियों, सारे अधिकारियों से मेरी बात हो गई है, और बहुत जल्द इनकी एब्सेंट जो सूची है वो आप लोगों अपने विभाग तक आ जाएगी, और विभाग तक आने के बाद हमें पॉजिटिव ही इसमें रेस्पॉन्स आएगा, आप टेंशन मत लीजिए साथियों। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों, ज्यादा से ज्यादा साथी लोग 1300 के करीब जुड़े हुए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें। महा आंदोलन की तैयारी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए लगता है कि धरातल पे रियल में कोई लड़ाई लड़ता है और दूसरे लोगों की तरह झूठी बिडाइयां नहीं लेता फिरता, अगर रियल में लगता है कि भरत बेनीवाल कुछ चीज है, तो आप लोग शेयर करेंगे, और जरूर शेयर करेंगे अगर आपका मन कहता है कि लड़ते हैं हम आपके लिए। तो साथियों, दूसरी बात, जो वेटिंग है उसके लिए लगभग स्थिति मैंने क्लियर करने की कही थी। 1-2 साथी लोग बोले 3 दिन बाद आप तो क्लियर करने की कह रहे थे। साथियों, नंबर 1 बात, आज आपके रोल नंबर इस 15,000 की सूची में है तो भरत बेनीवाल की लड़ाई की वजह से है, और आप लोगों में से एक भी दिन कोविड के दिन नहीं आए थे जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, आप क्वेश्चन पूछने से पहले अपने आप की गिरेबान में झांक के और ये बात सोचें कि वास्तव में कोई लड़ाई लड़ रहा है क्या। आप एक बात बताओ, जब तक एब्सेंट सूची नहीं आएगी क्लियर तरीके से और पूरे लोग ज्वाइनिंग का आखिरी टाइम नहीं बीत जाएगा, उससे पहले आपकी कैसे वेटिंग निकाल देगा कोई। साथियों, समय से पहले कोई नहीं निकालेगा। मैं आप लोगों के साथ हूं, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, और मैं आप लोगों के हर तरीके से लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा, चाहे तुम लोग कुछ भी सोचो, लेकिन हमेशा आप लोगों के साथ हूं। तो दिल से अगर सल्यूट करते हो और दिल से चाहते हो कि इस प्रोफेशन में बदलाव होना चाहिए, तो आप लोग साथ देंगे साथियों। इसके बाद जो ये वेटिंग के बारे में मैंने बता दी, और वेटिंग सूची अब लोगों के जबान से निकलने लग गया कि अक्टूबर माह में जारी होगी, अपने आप निकलने लग जाएगा। क्यों निकलने लग जाएगा? क्योंकि भरत बेनीवाल मेहनत कर रहा है, सबको दिख रहा है। अब आएंगे लास्ट में और अपनी औकात दिखाने के लिए, तो ऐसे लोगों से आप विरोध करना शुरू कीजिए, नहीं तो यह भी भर्ती, आज तक इस भर्ती में किसी का इंटरफेयर मैंने नहीं होने दिया, इसलिए मैं ये भर्ती करवा लाया। राजस्थान में एकमात्र ये भर्ती हुई है, और नहीं तो नहीं होंगी। दूसरी बात, सेकंड मुद्दा में आ जाओ साथियों, काफी साथियों की सैलरी नहीं आई थी, जैसे जयपुर सेकंड वाले, जबकि 17 करोड़ का पूरा बजट आप लोगों का जो 3 माह का था, वो पूरा बजट मैंने याद हो तो आप लोगों को बताया भी था, और बकायदा उसकी एक रिसिप्ट भी डाली थी। उसके बावजूद वहां के सीएमएचओ ने, वहां के अधिकारियों ने, कहीं पे बीसीएमओ ने, लोगों ने आप लोगों के जो अभी तक कई ब्लॉक्स में सैलरी नहीं आई, तो वो सारी सूची आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे 9309393793 पे आप लोग एरिया जरूर बताएं कि किस किस एरिया में किस किस की सैलरी अभी तक नहीं आई है। साथियों, मैं आपकी हर एक मुसीबत को, हर एक समस्या को सीरियस होकर लेके चलता हूं, और वो समाधान में करके ही आता हूं, ये आप लोगों को पता है साथियों। लोग कहते हैं डाल दें आप लोग, जिससे मैं क्या है उनमें से ले लूंगा सारे कि भी इन डिस्ट्रिक्टों की नहीं आई है, क्योंकि दीवान साहब से जो फाइनेंशियल ऑफिसर है मेन अभी एनएचएम के, तो उनसे हमारी जो डायरेक्टर हैं फाइनेंस के, तो उनसे हमारी बात हुई है एनएचएम के। तो आप लोग चिंता ना करें, बहुत जल्द हम लोग आपका समाधान करवा रहे हैं। कल मुझे सारे डिस्ट्रिक्टों की सूची देनी है, ब्लॉक्स की सूची देनी है कि भाई सैलरी किन किन की नहीं आई है, क्योंकि हर कुछ लिख के नहीं दे सकते साथियों। तो आप लोगों के सभी ब्लॉक्स और जो सीएमएचओ है, उन सभी सीएमएचओ से बात की जाएगी भाई क्यों नहीं दी गई जब आपको पैसा दे दिया गया। तो साथियों, आगे का मैं आपको बता दूं, जिसकी 1 महीने की भी ड्यू है वो भी बताए कमेंट बॉक्स में, सभी की दिलवाई जाएगी। उसके बाद साथियों आ जाइए म्यूचुअल ट्रांसफर के मुद्दे पे। कई साथी लोग जो यूनियन के सपने देख रहे हैं, उन यूनियन वाले सपने 1-2-3 ही लोग हैं, वैसे कोई और ज्यादा नहीं है। बताऊं साथियों, यूनियन क्यों चाहिए? क्योंकि चंदाखोरी करनी है, इसलिए चाहिए क्योंकि हर काम हो रहा है, इसलिए करनी है क्योंकि कई 1-2 जो यूनियन जिनको चलानी है, उनमें से 1-8 लोग तो मंत्री जी के ही क्षेत्र से है, तो उन लोगों को ये लगता है कि कैसे इनके बीच में टुकड़े किए जाएं। साथियों, यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यूनियन भी बनेगी, सीएचओ की सारे सब कुछ होगा और बहुत सॉलिड तरीके से होगा, और यूनियन का अध्यक्ष भी बनेगा, उपाध्यक्ष भी बनेंगे, महासचिव बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। हर जिले की भी कार्यकारिणी भी होगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है इन चीजों का, मैंने सब कुछ सिस्टम चलाया पहले भी साथियों। लेकिन ऐसा व्यक्ति आएगा, ऐसे लोग आएंगे उस यूनियन के अंदर, हर एक जिले से, हर एक तहसील से, हर एक जगह से, जो रियल में एक्टिव होंगे, प्लस दूसरा जो रियल में सीएचओ के लिए लड़ना जानेंगे। साथियों, ऐसे हर कोई अब जब सेलेक्ट होके आए, उसके बाद इन लोगों को यूनियन सूझ गई, उससे पहले कोई नहीं था लेना देना, कभी जिंदगी में आज तक एनएचएम की शक्ल नहीं देखी इन लोगों ने, इनको यूनियन चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने पहले से इसमें संघर्ष किया है उन लोगों को इसमें मौका भी देंगे, लेकिन उससे पहले सर्वसहमति से
एक एक विधानसभा क्षेत्र, तहसील स्तर पे सब लोगों का आप अपनी अपनी, मेरे को जिसको भी लगता है कि हम लोग लीड कर सकते हैं वो अपना सारे के सारे डिटेल्स मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं एक एक बंदे की भी देखूंगा साथियों। दूसरी चीज, गर्ल्स को भी इसमें आगे आना होगा, गर्ल्स को भी मोटिवेट होना पड़ेगा और मोटिवेट करना भी पड़ेगा और खुद को भी आगे आके एक लक्ष्मीबाई बनके इस लड़ाई को लड़ना होगा। तो बॉयज और गर्ल्स सभी अपने अपनी चीजें, अपने पास सारी चीजें जो डिटेल्स है वो हमें भेजे। और साथियों आप लोगों को आगे बढ़ना है तो मैं मानता हूं कि भी यूनियन करेंगे, लेकिन यूनियन ऐसी होनी चाहिए कि पूरे इंडिया की सबसे खतरनाक कर्मचारी संघ की यूनियन हो। ऐसे नहीं हो कि जैसे अदर कर्मचारी संघ है वो सारे के सारे नर्सिंग में है, पैरामेडिकल में है, 50-50 कर्मचारी संघ बने हुए हैं और आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा काम उनसे 100 रुपए भत्ता, धुलाई भत्ता तक नहीं बढ़ पाता साथियों। तो काय की यूनियन है, क्या काम की यूनियन है, मेरे को ये बताओ। मैं साथियों किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उस चीज के पक्ष में हूं कि मेरे को इस प्रोफेशन को बदलना है। और ये सीएचओ हम लोग 2015 से एक सीएचओ वर्ड हम लेके आए पूरे इंडिया में, तो पूरे इंडिया में हम लोग इस मामले को इतना मजबूत करें कि इसको जल्द से जल्द परमानेंट कर सके। 2 से 3 स्टेटों में हमने परमानेंट भी करवा लिया और लगभग जम्मू कश्मीर में आपको पता है मैं राज्यपाल से मिलकर स्पेशल मैंने ये कहा था कि संविदा पे भर्ती है और इसमें सैलरी भी 40,000 है। कोई भी इतने बड़े जो इतने यहाँ पे अलग अलग आतंकी हरकतें होती रहती है, तो ऐसे में कोई भी ड्यूटी नहीं करना चाहेगा संविदा पे 40,000 में, तो आपको इसको स्थायी रूप से करना होगा। तो उन्होंने फिर केंद्रीय मंत्रालय के पास भेजा था और सारे वीडियोज आपके पहले मेरे पढ़े हैं सारे के सारे, उनमें सब में बोला हुआ है और बाकायदा हुआ फिर और स्थायी भर्ती आई कश्मीर में। उसी के आधार पर हम पूरी स्टेटों में परमानेंट कराने का काम कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला जी से मिला हरियाणा में, उसके बाद उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 5 साल के अंदर अंदर उनको परमानेंट करने के लिए वो कदम उठाया कि जब कश्मीर में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं, तो 5 साल बाद सबको परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसा उनका आया। ऐसा ही राजस्थान में करवाएंगे, बहुत जल्द अपन करवा के लाएंगे साथियों। उसके बाद नेक्स्ट कदम मैं आपको बता दूं साथियों, नेक्स्ट कदम मैं आपको बता दूं, जो म्यूचुअल ट्रांसफर का था, लोग कह रहे थे म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होंगे, कुछ लोगों ने कहा, जबकि एक लिस्ट आ भी गई, वो भी अब जल्द से जल्द जो कोशिश है सब लोगों को डिपार्टमेंट में जाने के बाद कुछ लोगों को यही कहा जाता है कि नहीं आ रही लिस्ट, क्योंकि जो लोग थे 10 कदम की दूरी पे वो भी अपना म्यूचुअल ट्रांसफर कराना चाहते, तो तंग आ गए विभाग वाले। कोई नहीं, आस पड़ोस में है थोड़ी बहुत दूरी पे, तो साथियों आप लोगों से मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि 2 महीने की बात है साथियों। आपको क्लियर बात ही बता देता हूं, आप लोगों ने देख लिया होगा एनएचएम एमडी साहब ने पहली बार वीडियो लाइव किया था, मैंने कहा था मंडे को क्लासेस प्रॉपर तरीके से ही शुरू हो जाएंगी, हालांकि कई जगह पे तो 21 से ही क्लासेस शुरू हो गई, 20-21 से ही। तो साथियों आप लोगों के प्रति सीरियस है सारे लोग, हम भी सीरियस हैं और विभाग से भी हमारी लड़ाई जारी रहती है। हमारा दबाव इतना खतरनाक है विभाग पे, चाहे हमने केंद्र सरकार से बनवाया हो, चाहे भारती मैडम जो प्रवीण पवार है दिल्ली, मैं दिल्ली खुद मिलने जा रहा हूं भारती प्रवीण पवार मैडम से वापिस से अभी 1-2 दिन में, 30 का और 1-2 का हमारा प्लान है साथियों। हम दिल्ली मिलेंगे मैडम से और मंत्रियों से भी मिलेंगे। 80-20 के इश्यू में भी मैं मिलने जा रहा हूं केंद्रीय मंत्री जी से, हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है, दोनों से स्पेशली अपॉइंटमेंट हुआ है। और साथियों मैं खुशखबरी आपके लिए लेके आऊंगा, हो सकता है क्योंकि भागदौड़ इतनी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर लेके आएंगे साथियों। तो मैं आपको बता दूं 10,000 का इश्यू और म्यूचुअल ट्रांसफर का जो इश्यू है उसमें आज सीएस साहब के यहाँ से लेटर आया 10,000 के में कि इसके ऊपर स्थिति मुझे क्लियर चाहिए और इसमें कोशिश यही कीजिए कि बच्चों को मिले 10,000, ऐसा बात हुई है। और ये मीटिंग रखी जाएगी अभी 30 तारीख को। मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन है, 5 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और उसी के अंदर अभी वैभव गलेरिया जी हैं। आज सिर्फ वैभव गलेरिया जी मेरे से मिले थे, बाकी अलावा किसी से नहीं मिले थे। आज में हम मिले थे वैभव गलेरिया जी से भी, हालांकि तो जल्दी में वो भी चलते में ही मिले थे साथियों। उसके अलावा जो हमारे मेडिकल के आला अधिकारी थे वो भी ज्यादातर ऐसे ही थे, बिजी थे, हालांकि मुकुल जी से भी मिले थे हम और साथियों अन्य अधिकारियों से, एनएचएम एमडी साहब से भी मिले थे सुबह। लेकिन साथियों ये सभी अधिकारियों से हम लोग मिले, लेकिन चक्कर ये था कि 30 तारीख को उद्घाटन होना है, सारे के सारे अधिकारी उसी में व्यस्त थे साथियों। और अब व्यस्त क्या, बहुत भयंकर व्यस्त रहेंगे अभी 30 तारीख तक और किसी से नहीं मिल पाएंगे, बहुत कम चांसेस है कि किसी से मिले। थोड़ी बहुत समय अगर दे दें तो एमडी साहब को गलती से किसी को दे दें तो दे दें। आज कल कुछ बच्चे मिलने गए थे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए और 2-3 मुद्दों के लिए, तो साथियों चले गए वो लोग एक एक, उनमें 12-13 लोगों को तो टर्मिनेट कर दिया था। फिर मैं एमडी साहब से कि साहब इनकी कोई गलती नहीं है, बच्चे क्या है ये म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लगाने के लिए, बोले मेरे पास क्यों आए, तो जब आना था इनको एप्लीकेशन डाल के चले जाना चाहिए था, मेरे को आके परेशान कर रहे हैं, यूं कहा एमडी साहब ने।
तो हमने बात की कि साहब इनको माफ़ी दीजिए, अभी इनके बच्चों से कोई वो नहीं थी, इनको ध्यान नहीं था सारी बातों का, तो बच्चे कुछ एक परेशान भी हो गए थे, उनको टर्मिनेट करने का भी प्रयास हुआ था, नाम भी भेज दिए गए थे, लेकिन कैसे जैसे करके उनको बहाल भी कराया, सारी चीज़ हुई, पर किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है साथियों। जो लोग दूर से बैठ के यूँ कह रहे हैं हम ये बना दें, यो बना लो और वो बना लो यूनियन, तो साथियों जिस दिन इस NHM में लगातार चक्कर लगाओगे अपने आप पता चल जाएगा, भागदौड़ करोगे, एक एक मुद्दे पे आप लोग लाइव आकर और आप लोग सभी के साथ शेयर करोगे, अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। साथियों हर काम हो रहा है, CHO का हर काम हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, और हर काम हो रहा है साथियों। उसके बाद साथियों 10,000 वाले मुद्दे पे CS साहब ने भी बोला और वैभव गुलेरिया जी ने बोला, तो इसके लिए स्पेशल बैठक है, और साथियों ये निर्णय 1 या 2 तारीख के आसपास आएगा, इस पे पूरा निर्णय। इसी वजह से अभी बजट रोक रखा है, सभी कॉलेजेस का अभी तक बजट नहीं भेजा गया है कॉलेजों को। साथियों आप लोगों से निवेदन है, साथ बनाए रखें, हर काम समय पे होता है, थोड़ा सा लेट होता है, धैर्य भी रखना चाहिए हल्का बहुत, लेकिन हो जाते हैं अपने काम। और बाकी तो राजस्थान में कोई भर्ती भी नहीं हो रही है मेरे हिसाब से, रेट भी हुई है तो उसमें भी आरोप लग रहे हैं, कोई और हुई है ऐसा ही भर्ती हुई तो उसमें भी आरोप लग रहे हैं, हर भर्ती में ये हालत है। तो साथियों निवेदन है, कम से कम अपन ने फर्जीवाड़ों से बचाया तो सही, पैरामेडिकल की सारी भर्तियों में फर्जियों को बाहर करा के उनमें वास्तव में ही वैध अभ्यर्थी थे, जो वैलिड अभ्यर्थी थे, उनको लेके आए, उनको मौका दिया, कम से कम फर्जीवाड़े को रोका तो सही। लोग तो रोक भी नहीं पा रहे, सब झूठी बातें, SOG फलाना दिखाना। आज तक मुकदमा तो किसी से SOG में दर्ज हुआ नहीं, सिर्फ जांच होके रह जाती है। मुकदमा दर्ज सिर्फ पैरामेडिकल की भर्तियों में हुआ था, और उसी की बदौलत आज जो वंचित रह गए थे उनको मौका मिल रहा है साथियों। इसके बाद जो PH डिवोर्स और विडो के जो साथी है उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी थी, आज लिस्ट जारी कर दी गई है। कुछ एक लोग वंचित रह गए हैं उसमें से, उनके भी लिस्ट 1-2 दिन में डलवा देंगे। जो 98 के करीब लोगों की तो शायद सूची आ गई है, और सभी को ANM GNM TC मिले हैं, बिल्कुल होम टाउन में मिले हैं, अपने घर के पास ही मिले लगभग को। और साथियों ज्यादातर को हम प्रयास हमारा यही है कि भाई जो बच गए उनको भी यही मिलेगा, चिंता मत करो, आप लोग बिल्कुल पास के ही मिलेंगे। लेकिन इंटरेस्ट होंगे तो वो शायद कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में मिले, क्योंकि जो ANM GNM TC थे उनकी सीटें फुल हो गई थी, तो हो सकता है सीटें भी फुल हो गई, कुछ एक रह गई है, तो वो आरक्षण के हिसाब से अभी मिल जाएगी सभी को। साथियों इसके बाद स्पोर्ट्स की सूची के लिए मैं बता दूं साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें साथियों। स्पोर्ट्स का जो है, स्पोर्ट्स की जो सूची है उसके लिए मैं बता दूं साथियों, स्पोर्ट्स के लिए पूरी तरह से मैं अलर्ट हूं। भारत सरकार के पास 3-4 फेडरेशंस का और रह गया था क्लियरिफिकेशन बाकी रहना, और ये हमने PD साहब से मिले थे तो PD साहब ने यूं कहा था कि जल्द ही करवाएंगे हम लोग। और राजस्थान में आज तक किसी भी भर्ती की स्पोर्ट्स की सूची 2-2, 3-3 साल से पहले नहीं आई है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि स्पोर्ट्स की सूची अभी बहुत जल्द जारी होनी है, और जो फेयर अभ्यर्थी हैं उनको जल्द से जल्द मौका मिलेगा, आप टेंशन मत लो। PH के जो वंचित रह गए थे पहले, जो वंचित रह गए थे लिस्ट में, उनमें भी 21-22 के लगभग की लिस्ट थी, उसमें 9-10 तो एकदम क्लियर है, जो डबल लेगर वो वाले, तो उनके भी साथियों में रेगुलर बात रखते रहता हूं, और कोशिश यही है कि रोज हम दबाव भी बना सकते हैं, जल्द से जल्द काम हो जाए तो बढ़िया है साथियों। लेकिन स्पोर्ट्स वालों के लिए बहुत प्रयासरत हूं मैं रियल में। 2018 भर्ती की भी स्पोर्ट्स की सूची अभी क्लियर होने में जा रही है, भारत सरकार से भी उनके लिए आ गया है, और बहुत जल्द उनकी 18 लोगों की जो सूची आनी है तो वो क्लियर होने वाली साथियों। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, पोस्ट बेसिक वाले साथी है उनका भी कंप्लीट हो चुकी है, उनका भी जल्द से जल्द समाधान होगा। उनके लिए भी आज बात हुई, भोलाराम भाई थे वहां पे मौजूद थे साथी, और बहुत जल्द हम लोगों ने उनका भी समाधान करवाने की बात कर ली है लगभग। उनको भी ब्रिज कोर्स जल्दी यहीं रोक के और आगे ज्वाइनिंग के लिए नई सूची के लिए तैयारी करी जाएगी। पारदर्शिता होनी चाहिए इस भर्ती में, CHO में हर एक व्यक्ति के अंक जरूर सामने आने चाहिए, ये हमने मांग रखी है। और 15,000 की तो सूची आनी चाहिए, 74,000, 75,000 जितने अभ्यर्थी बैठे थे, एक अभ्यर्थी के अंक जरूर सामने आने चाहिए। मेरिट तो चलो 15,000 की दे दी, लेकिन अंक हर एक साथी के आने चाहिए साथियों। नई वैकेंसी के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, 3538 भर्तियां तो हो चुकी है, 1800 भर्तियां और उनमें जुड़वाकर 5300 भर्तियों की संख्या करवाने के लिए पहले भी मैंने दिल्ली के चक्कर काटे थे और अभी भी जा रहा हूं, और बहुत जल्द उसमें मैं नई भर्तियां जुड़वाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, और 5300 भर्तियां इनको करवाने का काम करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें साथियों। और जो साथियों मैं बता दूं, MD साहब ने साफ बोला है, एक आखिरी चीज बता देता हूं मैं CHO के लिए, MD साहब ने साफ बोला है कि कल के वीडियो में जब वो पढ़ा रहे थे, जो SMS कॉलेज का इनका जो हुआ था अभी प्रोग्राम जो जिनका शुरू हुआ था, तो उस वक्त MD साहब ने भी साफ वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा
31 मार्च, सबसे बड़ी खुशखबरी दे देता हूं सभी सीएचओज को, 31 मार्च से पहले, वित्तीय वर्ष पूर्ण होने से पहले पहले इनको हमें ज्वाइनिंग देनी है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो समझ जाओ आप लोग 31 मार्च से पहले पहले, मैंने हर वीडियो में बोला है कि 31 मार्च से पहले पहले सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी साथियों। और 31 मार्च से पहले पहले ज्वाइनिंग में साफ बात कह दूं कि 15 फरवरी के आसपास आप लोगों की एग्जाम होगी आरयूएचएस की, जो तय हुआ है अभी तक, और 15 फरवरी के आसपास एग्जाम होगी। 10 मार्च तक आपका परिणाम घोषित करना है हर हाल में आरयूएचएस को। 20 मार्च के करीब तक आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग का आदेश जारी होंगे और 7 दिन का समय दिया जाएगा, यानी 27 मार्च या 30 मार्च से पहले पहले हर हाल में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। और जल्द से जल्द, ताकि इनका इंसेंटिव वगैरह का जो ऊपर से ऑर्डर आया है, हमने भारत सरकार से करवाया था 31 मार्च से ज्वाइनिंग करवानी, तो पहले पहले ज्वाइनिंग करवानी है, तो साथियों उसको पालना करनी पड़ेगी इनको। और हमारी बड़ी जीत है ये मान लो कि बहुत जल्द आप लोगों को 40,000 रुपए सैलरी के मिलेंगे साथियों। उसके बाद पैरामेडिकल की भर्तियों पे आ जाइए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग साथी लोगों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा साथी लोग इसको शेयर जरूर करें। जितने ज्यादा साथी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद आपको बता दूं, आरटी की जो भर्तियां हैं अभी हुई थी, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की जो भर्तियां हुई थी, उसके अंदर बता दूं अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मिला हूं मैं, आप लोगों ने को बता भी दिया था, सूचित भी कर दिया था, हम लोग विभाग में मिले, डीओपी में भी मिले। तो साथियों ज्वाइनिंग की सूची मैंने आपको कह दिया था, पहले ही कह दिया था कि इनकी असिस्टेंट रेडियोग्राफर की ज्वाइनिंग के लिए भेज दी गई है फाइल, और बहुत पहले बता दिया था। लोग कह रहे थे, बोले सीएमओ में ये हो गया वो हो गया, कुछ भी लेना देना नहीं है। सीएमओ में एक आध मीटिंग हुई है, जो मीटिंग भी हम लोगों ने बीडी कल्ला जी से जो मांग रखी थी उसी के स्तर पे हुई थी, छोटी सी मीटिंग। और साथियों मैं अभी फिलहाल कोई मीटिंग नहीं हुई साथियों। इसके अलावा जो मीटिंग हुई थी वो भी आजकल में जो हमारी जो बात हुई थी, उसके अलावा मेडिकल सेक्रेटरीट के हिसाब से मीटिंग हुई थी, वो अलग मीटिंग हुई है साथियों। उसमें मेडिकल कॉलेजेस की जो थी 5 मेडिकल कॉलेजेस के जो नई खुलने की थी वो थी, और छोटी मोटी 1-2 भर्तियों की जो कैबिनेट में अब जाने, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने मांग रखी थी। तो साथियों उसके अंदर फार्मासिस्ट भर्ती भी है जो कैबिनेट में अभी रखवाई है अगली कैबिनेट में, और पैरामेडिकल की जो लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती भी है। तो साथियों मैं बता दूं, रेडियोग्राफर की बात बता देता हूं आपको। रेडियोग्राफर की फाइल चले हुए, सीएमओ का तो अब लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन इसको फाइल को चले हुए आज 15 दिन हो चुके हैं, 13-14 दिन हो चुके हैं। मैंने वीडियो में पिछले 2 बार के वीडियो में ये कह दिया था कि सभी के फॉर्म चेक होने शुरू हो गए। फाइल चलने का मतलब ये होता है कि आपको ज्वाइनिंग देना चाहती है सरकार, इसलिए आप लोगों की फाइल चलाई गई है ज्वाइनिंग की, और फाइल में फॉर्म चेक होने शुरू हो गए थे 15 दिन पहले। उसके बाद आप लोगों को की फाइल गई थी 24 तारीख को, यहां से डिस्पैच नंबर था 330 नंबर डिस्पैच नंबर था। एक एक चीज मैं आपको बता सकता हूं। और अभी सिद्धार्थ महाजन जी के चैम्बर में ही फाइल पड़ी है, हालांकि सिद्धार्थ महाजन जी चेंज हो गए हैं, लेकिन वैभव गुलेरिया जी आ गए उनके चैम्बर से। अभी वैभव गुलेरिया जी के चैम्बर में अब आरटी की फाइल जानी है, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की जो फाइल है उस पर साइन होने हैं, और बहुत जल्द होंगे। लेकिन 30 तारीख तक जो मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन है उसमें लगी हुई है सरकार, बहुत बड़ा प्रोग्राम है साथियों, उसी में लगे हुए हैं। तो 1 से 5 के बीच में ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है सभी को। और बहुत जल्द मेरे सभी साथियों को, जो आरटी के जो साथी थे 128 के करीब थे, और जो 24 के करीब 20-24 के बीच में वो थे, तो सारी सूचियां, दोनों सूचियां एक साथ में ही ज्वाइन होंगी। और साथियों संभागीय स्तर पर होगा, 15 दिन की ट्रेनिंग भी रखने का है, इसमें डाला हुआ है पॉइंट। लेकिन पदस्थापन का 507 लोगों को जो पहले ज्वाइनिंग दी गई थी उनका भी मामला मैंने रखा था, आपको सबने वीडियो में देखा था। दोनों को मिलाकर एक साथ में पदस्थापन देने की भी पूरी तैयारियां लगभग हमने करवाई है। पदस्थापन के लिए भी हमने फाइल करवाई है, लेकिन उस पर यस हो क्या आता है, नहीं हो क्या आता है, ये अभी आगे ऊपर उच्च अधिकारी निर्णय करेंगे। बाकी जो वंचित रह गए हैं उनको सबसे बड़ी बात बता देता हूं साथियों, जब जो जिन लोगों को बाहर करवाया गया था वो लोग एमपी काउंसिल से एक ऑर्डर लेके आ गए थे, जिसमें आरपीएमसी को भिजवाया लेटर, जिसमें इन चारों यूनिवर्सिटियों को जिनके बाहर हुए थे लोग, उन सभी यूनिवर्सिटियों के लिए कुछ एक फेयरनेस की बात रखी गई थी। लेकिन साथियों हमने उससे पहले पहले ज्वाइनिंग की फाइल इसलिए चलवाई क्योंकि अगर ये आज बाहर होते तो सभी लोग बाहर हो जाते, तो एक बार इनकी ज्वाइनिंग हो गई तो जो वंचित रह गए उनकी भी ज्वाइनिंग का रास्ता खुल जाएगा। ताकि, और बता दूं आपको, आरटी की अगर केस, कल के कोर्ट केस है साथियों, सभी को पता है, तारीख है कल की, तो साथियों तारीख पे डिसीजन होना है। तो वंचित वालों को उसी के अकॉर्डिंग, वंचित नहीं, वो 128 लोगों के लिए भी वो तारीख बहुत कुछ निर्भर करता है साथियों उस तारीख पर, क्योंकि 30/7 तक ज्वाइनिंग का और जो ये 30/7 तक के जो रजिस्ट्रेशन का और अप्लाई वाला जो इश्यू है वो क्लियर होने की संभावना है जल्दी 1-2 तारीख में। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक पूरी स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी। अगर कल को अप्लाई वाले जीत जाते हैं तो ये लिस्ट में भी दिक्कत आ सकती है जो 128 लोगों की है। तो इसलिए आपका भाई लड़ रहा है तो साथ देना सीखो,
किसी की टांग खिंचाई करना मत सीखा करो। आप लोग ऐसे हो जो वास्तव में टांग खिंचाई करने का प्रयास करते हो। ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा साथी लोग तैयार रहें, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन तैयार कर रहा हूं मैं और बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है। बहुत जल्द से जल्द इनकी ज्वाइनिंग हो गई तो शायद जो वंचित रह गए उनका भी रास्ता खुला रह जाएगा, नहीं तो मेरे हिसाब से आगे दिक्कतें आएंगी। साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ईसीजी के 12 साथी लोग हैं और जो लैब टेक्नीशियन वाले जो साथी हैं उनकी आपको पता ही है, वो वेरिफिकेशन है। एलटी वाले 29 तारीख 30 तारीख के आसपास वेरिफिकेशन है। 200 लोगों के करीब है शायद सूची, पूरी में एग्जैक्ट डाटा मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन उनको अभी ज्वाइनिंग मिलेगी। और साथियों अभी खाली जो है सीटें एलटी में सभी के लिए फायदा ही होगा, चिंता मत करें। और बहुत पॉजिटिव आएगा, सभी बच्चे लगभग लग जाएंगे उसमें। और जल्दी उनकी प्रोविजनल और अंतिम चयन सूची भी आगे की जारी करवाएंगे जल्द से जल्द, 15 अक्टूबर से पहले। आप बिल्कुल चिंता ना करें। और एलटी वालों के लिए साथियों 15 अक्टूबर से पहले उसको भर्ती को पूरी की पूरी इसको बाइंड अप करवा देंगे। और साथियों दूसरी चीज आरटी के भी प्रयास है कि उसी से पहले बाइंड अप हो जाए। साथियों उसके बाद आ जाओ ईसीजी की 12 जो साथी लोग हैं जो वंचित रह गए थे, उनकी तो ज्वाइनिंग के लिए अभी फाइल चलवाई है। हालांकि अभी तक वो फाइल में वो और एलटी की जो फाइल है ज्वाइनिंग की, थोड़ा रुक के हल्का सा एलटी और ईसीजी को ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन अभी आरटी वालों को पदस्थापन का भी प्रयास है साथ में। एक बार के लिए जैसे पहले वालों को 507 को ज्वाइनिंग मिली थी, उसी प्रकार इनको 128 और ये 152 के करीब हो जाएंगे। तो वो उन लोगों को अभी एक बार के लिए जो है संभागीय स्तर पे जैसे पहले वालों को ज्वाइनिंग दी थी, वैसे ही एक बार 15 दिन के लिए ट्रेनिंग करके फिर पदस्थापन देते हैं। तो इस तरह का चल रहा है प्रयास। और साथियों प्रयास क्या हो ही जाएगा, लगभग एंड पे है मामला। साथियों उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। साथियों ईसीजी के 12 साथियों को तो करवा रहे हैं, जो वंचित रह गए उनके लिए भी प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो। और साथियों अब मैं बता दूं आपको फार्मासिस्ट भर्ती के लिए और प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए। प्रयोगशाला सहायक भर्ती में ये है साथियों कि जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है उसके अंदर जो फाइल है वो सारी की सारी हम कंप्लीटली खींचते हुए ला रहे हैं। और उसको पॉजिटिव तरीके से विभाग में आ गई थी, कल परसों आ गई थी, 3 दिन हो गए डीओपी से। और साथियों मैंने वीडियो भी डालता रहता हूं, पर्सनल वीडियो प्रयोगशाला सहायक और फार्मासिस्ट के लिए अब से अलग से बनाने शुरू कर दिए मैंने। तो मैंने उनके लिए वीडियो भी डाले थे, उनके पास सारी सूचना भी मैं पहुंचा रहा हूं, लाइव में नहीं बोला था उनके लिए। तो प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों से कहना चाहता हूं कि भाई आप लोगों की अब कैबिनेट में जाएगी साथियों। इससे पहले फाइनेंस से रूल से होके और वो कोमा का भी छोटा सा मिस्टेक रहता तो वो एक बार क्लियर हो जाता है। उसके बाद सारा का सारा जो डीओपी में मंत्री परिषद के अंदर फार्मासिस्ट और एलए की भर्ती का गया था मामला, डिस्कशन भी हो गया है, फाइनल भी हो गए, नियम संशोधन भी दोनों भर्तियों के हो गए। और अब अंतिम पड़ाव में लिखित परीक्षा से ही भर्ती होगी। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, विश्वास बनाए रखें, साथ बनाए रखें साथियों। कैबिनेट के अंदर अब अगले सप्ताह तक जब भी कैबिनेट बैठक होगी, अभी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, इसके बाद जो है कैबिनेट होनी है, इससे पहले कुछ नहीं होगा अभी तक। और आज हेमंत गेरा जी से भी आप लोगों के लिए मिला हूं, तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। सारे नियम संशोधन पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब तो बस जल्दी से जल्दी लिखित परीक्षा से भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के लिए और जो कैडर वाले